is expected, whatever homework it is given to you, please do complete. थोड़े लॉजिकल है, एंड इफ यू ऑब्जर्व कि हमने ऐसा कुछ बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स कोड नहीं लिखा, कभी भी नहीं लिखा, बिकॉज दैट इज नॉट अवर रिक्वायरमेंट, बट ये तो पूछ ही सकते हैं, डेटा क्लीनिंग का पार्ट है. दिस क्वेश्चन इज डेटा क्लीनिंग. ओके, राइट. दिस क्वेश्चन अगेन कहीं तो रिक्वायरमेंट रहेगा कुछ डुप्लीकेट्स वगैरह फाइंड आउट करने में, सो यू नीड टू लॉजिकली, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस है, यू नीड टू बी गुड विथ सच क्वेश्चंस. सो लेट्स चेक हमने जो डेटा रीड किया है एक्सेल थ्रू, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. हाँ, यस, दिख रहा है, ये डेटा फ्रेम है. सो डेटा अंडरस्टैंडिंग में हम क्या करते हैं, पहले तो कौन से कॉलम से चेक करते हैं, कितना डेटा है, रोज क्या है, ये चेक करते हैं, राइट. डेटा टाइप्स चेक करते हैं. तो कैसे करना है, देयर इज समथिंग इनबिल्ट मेथड है हमारे पास कॉल्ड इन्फो, डेटा फ्रेम डॉट इन्फो. ये कॉल करना है आपको, आपको सब कुछ मिलेगा. ये क्या है, डेटा फ्रेम है. कितने इंट्रीज है इसमें, 248, मतलब 248 रोज है इसमें, राइट. कॉलम कौन कौन से है, देखिए यहाँ पे 4 कॉलम है, डेट, न्यू केसेस, डेथ एंड टेस्ट. डेटा टाइप क्या है सबका, देखिए फ्लोट है तो फ्लोट, स्ट्रिंग है तो इट सेज ऑब्जेक्ट. स्ट्रिंग इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट इन pandas. देन नॉन नल काउंट, मतलब ऐसे कितने रोज है जिसमें वैल्यू है. नॉन नल मतलब नो नल, नल नहीं है, ऐसे एंट्रीज. तो डेट में 248 एंट्रीज ऐसे जो नहीं है, नॉन. न्यू टेस्ट में देखिए 135 नॉन नल, फिर बाकी के क्या रहेंगे, नल रहेंगे. कितने एंट्रीज है, 248 माइनस 135, तो रिमेनिंग क्या रहेंगे, नल रहेंगे, राइट. 8 माइनस 5 3, 4 माइनस 3 1, 1 3 113, तो 113 रिकॉर्ड्स क्या है, नल है, राइट. अंडरस्टूड. डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन नॉन नल एंड नल. नॉन नल मतलब डेटा है उसमें, ओके. तो ये डेटा अंडरस्टैंडिंग आपने एक मेथड में किया, सिर्फ एक मेथड कॉल करना है, दैट्स इट. आपको सिर्फ कॉलम चाहिए, सिर्फ कॉलम चाहिए, तो आप क्या लिख सकते हो, डेटा फ्रेम का नाम लिखिए एंड कॉलम्स लिखिए, दैट्स इट. df डॉट कॉलम्स, ओके. सारे डेट सिर्फ कॉलम आ रहे हैं आपको. देयर इज वन मोर मेथड कॉल्ड डिस्क्राइब, ओके. ये देखिए df डॉट डिस्क्राइब, तो ये क्या करता है, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन देते हैं. मतलब जहां पे भी इसने नंबर बोला था, देखिए 3 कॉलम में नंबर लिखा है इसने, तो ये नंबर रिलेटेड आपको पूरे इंफॉर्मेशन देगा, 3 कॉलम. तो उस नंबर में एवरेज क्या है, मीन मतलब एवरेज, मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये देखिए 25th परसेंटाइल देखा, मतलब पूरे डेटा में से 25% ऑफ वैल्यू कहाँ में है, 50% कहाँ में है, 75% कहाँ. ओके. सो इतना सब कुछ आपको 2 फंक्शंस देते हैं, मतलब जो डेटा अंडरस्टैंडिंग पार्ट आप एक्सेल में करते थे, यहाँ पे सिर्फ आपको 2 फंक्शंस कॉल करने हैं, कॉल्ड इन्फो एंड डिस्क्राइब. उतना आपको पूरा डेटा के बारे में सब डिटेल मिलेगा, कितने नल वैल्यूज है, डेटा टाइप क्या है, कितने कॉलम्स है, कितने रोज है, राइट. उसमें एवरेज क्या है, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, एवरीथिंग यू विल गेट. दैट्स व्हाई पीपल यूज पाइथन. सिर्फ फंक्शन कॉल करना है, जो हमने इतने टाइम से देखा था ना, डेटा अंडरस्टैंडिंग पार्ट, तो सिर्फ 2 लाइन का कोड है. अंडरस्टूड. सो डिस्क्राइब क्या करता है, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन. इन्फो क्या करता है, पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ओके. अंडरस्टूड, क्लियर सबको. और थोड़ी चीजें, हेड. हेड क्या करता है, टॉप 5 रोज देता है, पूरे डेटा में से टॉप 5 देखना है तो आप हेड, हेड
बाय द वे अभी मुझे ये बताना नहीं पड़ेगा कि दिस इज अ इनबिल्ट मेथड है ये। क्या कर रहे हैं, सिर्फ मेथड कॉल कर रहे हैं। प्रोजेक्ट कहाँ से स्टार्ट होगा आपका, आपको पाइथन का प्रोजेक्ट करना है तो क्या ना से यहाँ से डेटा अंडरस्टैंडिंग, तो इंपोर्ट करोगे, फाइल रीड, फिर इन्फो करोगे, डिस्क्राइब करोगे, राइट। हेड करोगे, हेड करना है तो आपको पहले 5 रोज मिलेंगे, पहले 10 लिखना है तो हेड के अंदर लिखिए 10, ये देखिए फर्स्ट 10, फर्स्ट 15 आपको करना है, तो लास्ट निकालना है तो टेल, लास्ट 5। कितना इजी है, राइट। पूरा डेटा, यू डोंट इवन हैव टू स्क्रॉल। मान लीजिए एक्सेल में 10 लाख रोज है, तो एक्सेल में क्या करना पड़ता है, स्क्रॉल करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, सिर्फ df डॉट टेल। ओके, क्लियर। टेल 20 करोगे तो लास्ट 20 आ जाएंगे। रैंडमली कुछ भी देखना है, रैंडमली 10 वैल्यूज देखना है डेटा में से, तो हाउ यू कैन डू, डेटा फ्रेम, जहां की मेरा df है यहाँ पे, डॉट सैंपल करके आता है, रैंडमली कुछ भी देगा ये वैल्यू। ये देखिए सैंपल 5 चेक करना है, 5 सैंपल्स, ये देखिए रैंडमली 5 रोज आपको निकाल के देगा। ओके, रैंडम कुछ चेक करना है तो कॉलम्स, df डॉट कॉलम्स, डेटा टाइप चेक करना है तो df डॉट डेटा टाइप्स, ऐसा लिखो, कॉलम्स का डेटा टाइप मिलेगा आपको। ओके, शेप, शेप क्या करता है, नंपाई क्या देता था, रोज एंड कॉलम्स, तो ये रोज एंड कॉलम्स। इन्फो में हमने चेक किया था 248 रोज है, कॉलम चेक कर सकते हैं, देखिए तो क्या करता है, रोज एंड कॉलम्स देता है। ओके, जो ये यहाँ पे हम इन डिस्क्राइब करके देखा था, डिस्क्राइब में मीन निकाला था ना डिस्क्राइब फंक्शन से, आई कैन डायरेक्टली डू दैट। देखिए कुछ कोविड डीएफ डॉट न्यू केसेस जो कॉलम है उसका मीन, डायरेक्टली भी मीन मीडियन मोड निकलता है ना, कल ही देखा है हमने। एक्चुअली ये क्या है, ये क्या है, दिस इज अ सीरीज, सीरीज के ऊपर हमने मेथड कॉल किया है। अंडरस्टूड। ये डेटा फ्रेम था हमारा, डेटा फ्रेम था, इसमें से मुझे एक कॉलम सिलेक्ट करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंडेक्सिंग, लॉक से भी होता है, आई लॉक से भी होता है, राइट, ऑल दोज थिंग्स। मुझे सिर्फ एक डायरेक्टली कॉलम चाहिए, डायरेक्टली कॉलम, लॉक से क्या होता है, मुझे एक रो मिलता है, लॉक से मुझे क्या मिलता है, एक रो मिलता है, बट मुझे पूरा कॉलम चाहिए तो ये पूरा कॉलम, डायरेक्टली नाम लिख दो कॉलम का, कॉपी, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में सेम ही होता है यार, इंडेक्स यहाँ पे आई लॉक वगैरह करने की जरूरत नहीं है। देखिए हो गया, मिला आपको पूरा कॉलम, देन लिखिए डॉट मीन, आ गया, हाँ पूरे कॉलम का। नहीं तो ये डॉट ऑपरेटर यूज करके भी हो जाएगा आपका, सॉरी, मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं देना है, डॉट ऑपरेटर यूज करना है तो भी वर्क हो जाएगा, डॉट, सेम आंसर आएगा। ये देखिए वन मोर मेथड, जैसे वहां पे ऐड वगैरह है, ऐसे भी मल्टीपल वेज में आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इंफॉर्मेशन, बट आपका एक स्टैंडर्ड रखिए, आपको क्या करना है, पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है तो आप यूज क्या करोगे, मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज करता हूँ, आप डॉट करना चाहते हो तो वो फॉलो कीजिए, एक रो निकालना है तो आई यूज लॉक, इन बिटवीन स्लाइसिंग करना है तो आई यूज आई लॉक, ये मेरा स्टैंडर्ड है, एज इन दिस इज माय मेथड विच आई रिमेम्बर, मतलब ये मैं याद रखता हूँ, आपको एट वगैरह के साथ कंफर्टेबल हो, df at, तो you can follow that method as well, okay, so it's up to you कि how you want to follow the method, but multiple ways है यहाँ पे extract information के। again ये we have some copy, shallow copy, deep copy, वो सब कुछ यहाँ पे भी सेम एप्लीकेशन है, देखिए
कोविड df डॉट कॉपी डेटा फ्रेम डॉट कॉपी, ये हो गया डीप कॉपी। और सिर्फ मैं df इज इक्वल टू कोविड ऐसा कर देता हूँ, कोविड df, तो भी कॉपी हो जाएगा। ये देखिए, राइट, बोथ थिंग्स वर्क हियर। बट ये सेम फिलोसॉफी फॉलो करते हैं, ये देखिए सेम अंडरस्टैंडिंग। तो ये शैलो हो जाएगा, ये डीप हो जाएगा। हमने ये 3-4 बार लिया है, 3-4 बार हमने देखा है कि व्हाट इज डीप कॉपी, शैलो कॉपी। शुड आई एक्सप्लेन इट वंस अगेन और इट्स नॉट रिक्वायर्ड? पता है ना, बैकअप ओरिजिनल, ओरिजिनल का बैकअप क्वेश्चन एक चेंज किया था हमने। ओके, गुड। सो नेक्स्ट, जैसे हमने ये डेट, डेटा अंडरस्टैंडिंग में हमने कॉलम का देखा, राइट, टाइप, ऑल दोस थिंग्स। नेक्स्ट वन इज इफ, व्हाट इफ देयर आर अ डेट्स। मान लीजिए डेटा फॉर्मेटिंग में आए हो आप अभी। डेटा फॉर्मेटिंग जनरली हम क्या करते हैं, पूरा सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके वी कन्वर्ट इट इनटू अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, नंबर है तो नंबर, राइट, डेट्स है तो डेट। परसेंटेज एंड ऑल अनफॉर्चुनेटली इज नॉट देयर इन द मतलब नहीं है पांडास में वगैरह। परसेंटेज और बहुत कुछ था ना वहां पे, करेंसी, परसेंटेज, डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम है, मतलब डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी वाइज कौन कौन से डेटा टाइप सपोर्टेड है। सो बेसिक तो आपने देखा है, नंबर, एक है इंटीजर, एक है कॉम्प्लेक्स, एक है फ्लोट, दैट यू कैन कन्वर्ट। फिर उसके बाद है स्ट्रिंग, दैट इज देयर। लिस्ट, टपल नॉट रिक्वायर्ड। आप जनरली डेटा के अंदर डेटा इस बहुत कम बार होता है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी कॉलम में लिस्ट बनाया है, ये बहुत कम बार होता है। जनरली वो अलग अलग कॉलम ही बना के देते हैं आपको। ओके, सो अभी आपको कन्वर्ट करने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि पाइथन इज ऑलरेडी आइडेंटिफाइंग। पाइथन खुद से आइडेंटिफाई करता है ना, नंबर है, कॉम्प्लेक्स है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है। एक्सेल में आपको मैन्युअली करना पड़ता था, यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाता है इन्फो करने से। ओके, डेट रिलेटेड आप जब देखते हो, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड डेट्स। सो लेट्स अंडरस्टैंडिंग विद द डेट। तो मान लीजिए आपके पास एक डेटा है एंड देयर इज समथिंग डेट्स वहां पे है, तो df डॉट डेट एक कर सकते हो जिसमें से सारे डेट्स इंफॉर्मेशन निकलेगा। ओके, एंड इफ यू ऑब्जर्व इसका डेटा टाइप, इसने ऑब्जेक्ट एज अ हाईलाइट किया है, देखिए डेटा टाइप। सो पाइथन जनरली क्या करता है, डेट्स को एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करता है, अनलेस एंड अनटिल हम स्पेसिफिकली उसको बताए। ओके, क्लियर? सो इसके लिए हमें थोड़ा एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एज इन वी नीड टू कॉल अ डिफरेंट फंक्शन। फंक्शन क्या है, pd डॉट टू डेट टाइम, मतलब डेट टाइम में कन्वर्ट करो, किसको, कोविड डॉट डेट को, राइट। और करके क्या करो, इसमें सेव करो, एज इन सेम कॉलम को मैं सेव कर रहा हूं इसी के अंदर, सिर्फ कन्वर्जन कर रहा हूं। तो एग्जीक्यूट एंड एग्जीक्यूट, ये देखिए दिखता सेम है, ये भी ऐसे ही दिख रहा है, ये भी ऐसे ही दिख रहा है, राइट। ओनली थिंग इज डेट टाइप, देखिए डेट टाइम 64। आपको स्ट्रिंग से डेट वगैरह करना है तो ये कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, अंडरस्टूड? ओके, तो इसका एडवांटेज क्या है, क्यों आइडेंटिफाई करना है? ओके, इसका एडवांटेज ये है कि ये डायरेक्टली आपको ईयर मंथ एक्सट्रैक्ट करके देता है इंफॉर्मेशन। पूरे डेट में से सिर्फ मंथ चाहिए तो वो आपको मिलता है, पूरा ईयर चाहिए तो आपको मिलता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। So what we can do is actually pd dot date time index, मतलब डेट टाइम इंडेक्स डॉट ईयर, नहीं तो इसका एक शॉर्टकट भी है, pd डॉट dt डॉट ईयर करके। ओके, ये थोड़ा यहाँ पे मैं दो चीजें ऐड किया, शॉर्टकट
इंडेक्स बता देता हूँ, बट बिफोर आई डोंट कंफ्यूज यू विद documentation for DT series dot date है और ये इंडेक्स है वो भी हम देखेंगे, डोंट वरी। पहले तो सीरीज क्यों चेक कर रहा हूं मैं, डेट का ये सीरीज है ना, सिर्फ इस पे ही मुझे कैलकुलेशन करना है, ये करना है क्या नहीं, तो इसलिए मैं सीरीज एज एक्सट्रैक्ट के डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहा हूँ। ये देखिए अरे इंडेक्स साइज, ओके टू लिस्ट है, डायरेक्ट ईयर भी हम कर सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, dot year documentation, यही चाहिए था ना। ये देखिए डेट रेंज, मतलब वो रेंज कौन से डेट में है, पीरियड 3, ईयर फ्रीक्वेंसी ईयर, तो डेट यहाँ से आपको मिलेगा। हमने ऑलरेडी एक्चुअली इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट टू अ रेंज, मतलब हमने क्या शॉर्टकट यूज किया, pd डॉट टू डेट टाइम हमने मैन्युअली किया, इन्होंने जैसे हम डेटा फ्रेम बनाते हैं उस टाइप से इन्होंने किया है, अगेन अ डिफरेंट मेथड, बट हमें ये इंटरेस्टेड है। सीरीज डॉट dt डॉट ईयर, डेट टाइम सीरीज मतलब ये है, राइट। सो इन शॉर्ट आपको करके दिखाना है, तो कहाँ गया इंडेक्स, मान लीजिए कोविड df कॉपी डॉट डेट, ये डेट में है, इसको डॉट dt डॉट ईयर, सारे ईयर आ जाए, ओके। सो व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू, डॉट dt डॉट ईयर लिखने से डायरेक्ट ईयर मिलते हैं आपको, डॉट dt डॉट मंथ लिखने से मंथ देंगे, डॉट dt डॉट डेट लिखने से डेट मिलेगा, चेक। यही मान लीजिए यू एक्सेल में कैसे करना था, एक्सेल में भी ऐसा कुछ आपने इज इक्वल टू मंथ डेट पास करके मंथ वगैरह एक्सट्रैक्ट किया होगा, राइट, बट दिस इज हाउ यू कैन डू इट इन पाइथन, ओके। ओ डेट इज एन एग्जैक्ट डेट मैंने दे रहा, डे आई गेस, हाँ डे है, डे मंथ ईयर, सो डायरेक्टली आप फिल्टर लगा सकते हो डेटा पे, वंस यू कन्वर्ट इट इनटू अ डेट टाइम करोगे तो डायरेक्टली डे आपको मिलेगा। नॉट ओनली दिस, अभी ये वीक एंड है या वीक है ये निकालना है, तो मतलब पूरे डेटा में से एग्जैक्ट डेट वीकेंड पे आता है क्या वीक पे आता है, कैसे निकालना है, दैट इज आल्सो पॉसिबल। वीक डे, ये देखिए, और वीक डे एक लॉजिक है, ये मंडे से स्टार्ट होता है वन पे, मंडे वन मतलब मंडे, टू मतलब ट्यूसडे, ऐसा, तो फिर सिक्स और सेवंथ क्या रहेगा, वीकेंड, ऐसा, ओके। आई गेस वीक एंड का भी है क्या, देखिए एक बार, ओके इतना भी एडवांस नहीं है, ओके नहीं है, आई गेस थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन चेक करना पड़ेगा आपको, रहेगा सब ऑटोमेट किया है, इतना ही बचेगा, आई डाउट, बहुत है, ठीक है, नहीं हो तो आपको पता चला ना, आपको मतलब यू कैन काउंट अ बिजनेस डेज, हाँ, और टाइम रिलेटेड भी है यहाँ पे, हाँ ईयर मंथ डे, ओके, आर मिनट सेकेंड्स माइक्रो सेकेंड्स नैनो सेकेंड्स, ओके, डे ऑफ द वीक है, नीचे है वीक डे है कहीं तो, वेरी ट्वेंट नीचे है क्या, और सॉरी आई ओपन द सीरीज, वो इसे जाता है, ओके, डे ऑफ द वीक क्या करता है, रिटर्न्स अ डे ऑफ द वीक, इट इज अज्यूम्ड वीक स्टार्ट्स ऑन मंडे, ओके, ये देखिए यहाँ पे
हाँ ये लिखा है मंडे ट्यूसडे ऐसा कुछ। और वर्क डे का कहाँ था? बहुत ऑटोमेशन करके रखा है यार, आपको कुछ ना कुछ करके मिलेगा ही। ऐसा बहुत कम बार होता है कि आप लॉजिक लिख रहे हो। dt नैनो सेकेंड्स और एंड्स विथ नहीं, ठीक है। हाँ यहाँ पे था ना, वीक डे है यहाँ पे, डे ऑफ द वीक है, डे ऑफ ईयर है, मतलब पूरे साल में कौन सा ये है। इज मंथ स्टार्ट, मतलब ये चेक कर सकते हो कि ये मंथ स्टार्ट है क्या, कोई भी डेट मंथ स्टार्ट है क्या। बहुत सारे लॉजिक ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, सिर्फ आपको क्या करना है, कॉल करना है, फंक्शन कॉल, दैट्स इट। मतलब कितना भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक रहे उसका बना के रखा है, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, अपने ही जैसा डेवलपर बनाते हैं ना। अभी मान लीजिए मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखा, तो आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट, उसका एक फंक्शन बना देता हूँ और पैंडास को दे देता हूँ कि ये लॉजिक है, ये लॉजिक क्या करता है कि डे ऑफ द मंथ चेक करता है, मंथ स्टार्ट है कि नहीं चेक करता है। दैट्स व्हाई बहुत सारे लॉजिक जो है यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा है लोगों ने, सिर्फ आपको कॉल करना है। इफ यू ऑब्जर्व, इसीलिए मैंने आपको बोला था, देखिए देख रहे हो आप लेफ्ट साइड में बहुत है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। ऐसे कॉम्प्लेक्स लॉजिक है जो आपको समझना थोड़ा मुश्किल भी है। देखिए रिमूव प्रीफिक्स कहाँ पे यूज होगा, ये डॉक्टर ऐसा कुछ लिखते हैं, मिस मिसेस मिस्टर, ये निकालना है, उसका लॉजिक है ये डायरेक्ट रिमूव प्रीफिक्स। क्लिक करके चेक कीजिए वेदर इट इज ट्रू और नॉट। str फू करके एक एग्जांपल लिखा है, s मतलब स्ट्रिंग, str डॉट, s मतलब ये स्ट्रिंग है यहाँ पे है ना, str डॉट रिमूव प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स क्या है वो देना है, मतलब dr डॉट लिखते हैं ना, वो एज अ स्ट्रिंग देना है। तो आंसर क्या है, देखिए फू बार एंड, मतलब str ये निकल गया, फू हो गया, str ये बार। तो आप मिस्टर मिस कुछ भी आप निकाल सकते हो। मेमोरी यूसेज वगैरह भी ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, बहुत है, as in that's why once go through, एक क्विकली थोड़ा टाइम देके देख लीजिए क्या क्या पॉसिबल है। आई डोंट थिंक सो हम जो लॉजिक लिखेंगे इसके बाहर रहेगा कभी, है ना। बट जनरली इंटरव्यू में क्या होता है ना, इट्स नॉट इजी टू रिमेम्बर एवरीथिंग, तो आप लॉजिकली भी बता सकते हो। नहीं है तो आप कॉन्फिडेंटली बता दो कि सर आई हैव रेफर्ड पाइथन डॉक्यूमेंटेशन एंड आई नो दिस लॉजिक इज देयर, वी कैन रेफर द डॉक्यूमेंटेशन। गुड, प्रॉब्लम सॉल्व, राइट। ऑनलाइन सॉल्व हुआ ना प्रॉब्लम का। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस, यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं डेट टाइम इंडेक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स मतलब ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स का क्या यूज है, इंडेक्स इज नथिंग बट दिस, ये जो नंबर्स ऑटो जनरेट हो रहे हैं ना, सो आई कैन रिप्लेस विद द इंडेक्स, मतलब उसको डेट में कन्वर्ट भी कर सकता हूँ। आपको वो करना है तो यू कैन रेफर दिस डेट टाइम इंडेक्स ऐसे, सो दैट क्या करता है कि डेट को एज ए इंडेक्स बना के इट विल क्रिएट न्यू कॉलम्स। ये देखिए मैं ईयर स्टोर कर रहा हूँ, मंथ स्टोर कर रहा हूँ, डे स्टोर कर रहा हूँ, वीक डे, जो हम डायरेक्टली dt डॉट करते हैं डेट टाइम इंडेक्स से भी हो जाता है। ओके, वीकेंड ऐसा कुछ नहीं है, सो लेट मी रिमूव दिस वन, डेटा फ्रेम। सो अभी इसका एडवांटेज क्या है मंथ ईयर वगैरह का, इसका एडवांटेज ये होता है कि ओवरऑल आपको देखना है कि मई में कितना सेल हुआ, सिर्फ मई में, और सिर्फ 2019 में कितना हुआ, तो ऐसा स्पेसिफिक लॉजिक लिखिए। देखिए कोविड डेटा फ्रेम, कोविड डेटा फ्रेम डॉट मंथ इज इक्वल टू 5, तो मंथ का सारा डेटा क्या होगा, एक मंथ नाम के डेटा फ्रेम में स्टोर होगा, कोविड डीएफ अंडरस्कोर में, मतलब आपके पूरे साल का डेटा है, उसको कट सिर्फ मई का निकालना है, उसको मई महीने का। तो क्या कर सकते हो, ये लॉजिक लिख सकते हो आप, df डॉट मंथ इज इक्वल टू 5, ये क्या है लॉजिकल, इसका आंसर बुलियन आएगा, और बुलियन हमने केस में कन्वर्ट किया,
बुलियन मास्किंग वाला, और डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर में हमने एक्चुअली यहाँ पे सेव किया। कौन सा पॉइंट इसमें नहीं सीखा था ये बताइए इससे पहले? मास्किंग अनमास्किंग सीखा है तो हमने यहाँ पे यूज किया है। इसका ही यूज इंडस्ट्री में कैसे होता है? इफ आई वांट अ स्पेसिफिक डेटा, क्योंकि आई लॉक करके आप स्लाइसिंग तो कर सकते हो, बट इंडेक्स कैसे पता रहेंगे? पॉसिबल नहीं ना, तो इसीलिए दिस इज अ मेथड। मान लीजिए मुझे ये इतना ये डेटा निकलना है, समथिंग आई वांट टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ मे, ये इतना ही डेटा निकालना है, एज इन ये मे मंथ का डेटा निकालना है। आप बोलोगे सर ये कट करने के लिए तो मैं आई लॉक यूज करता हूँ, जहां पे मैं रो और कॉलम का इंडेक्स देता हूँ। बट अभी मुझे बताइए इंडेक्स आपको पता है क्या? नहीं पता है, तो आप आई लॉक यूज नहीं कर सकते। तो क्या यूज कर सकता हूँ? मुझे पता है कि आई कैन एक्सट्रैक्ट डेट है मेरे पास, तो डेट में से मैं मंथ एक्सट्रैक्ट करता हूँ और मंथ को मैं कंपैरिजन करता हूँ विद 5 विच इज दिस। तो यही हमने यहाँ पे किया है, राइट? आपको इफ यू वांट यू कैन चेक कॉपी बुलियन, और इसको अनमास्क करना है तो राइट डेटा फ्रेम पास कर दीजिए उसमें। सो दिस इज हाउ यू कैन रेफर। देखिए अभी यहाँ पे 122 से इंडेक्स शुरू हो रहा है एंड 152 पे खत्म है। अभी आप आई लॉक यूज कर सकते हो, नाउ यू नो द इंडेक्स, बट बड़े डेटा सेट्स पे इट्स नॉट पॉसिबल। सो ओके, एक्सट्रैक्ट द सबसेट ऑफ कॉलम्स फ्रॉम एग्रीगेटेड, मतलब सिर्फ ऐसे तीन चाहिए। देखिए आई वांट ओनली दीज 3 कॉलम्स, तो भी निकाल सकते हो डीएफ और 2 ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि डेटा फ्रेम क्या है? 2 डायमेंशनल। फिर उसके बाद ये सारे कॉलम्स पास कर दो, then you will get a new data frame. Get the column wise sum, column wise sum निकालना है तो कॉलम का नाम एंड सम। देखिए कोई डीएफ एक डेटा फ्रेम है, डॉट सम लिखोगे तो हर एक कॉलम का सम निकलेगा। सिर्फ इसका चाहिए तो डेटा फ्रेम डॉट इस कॉलम का नाम लिखिए न्यू डेथ डॉट सम। ओके, तो आपको समेशन आ जाएगा जो आप क्विक इनसाइट्स में निकालते थे ना, लास्ट ईयर का सेल, दिस ईयर का सेल, तो ये आप कर सकते हो। लास्ट मंथ का सेल, दिस मंथ का सेल, एवरेज निकालना है, एग्रीगेट करना है, तो यू कैन डू दैट, राइट? होप इट इज क्लियर। यहाँ पे पूरा डेटा सेट है, आप सिर्फ मंथ का कर रहे हो। सिर्फ ईयर का चाहिए तो ईयर कर सकते हो। पूरे डेटा सेट्स को आगे डिवाइड करना है तो दिस, इंस्टेड ऑफ राइटिंग डीएफ अलग से, मैंने यहाँ पे भी एक्सटेंड कर दिया है, राइट? कोई डीएफ में लिखने के बजाय मैंने यहाँ पे देखिए, फिर उसमें से तीन सिर्फ कॉलम में एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ये हो गया मे और देन 3 कॉलम। अंडरस्टूड? और डायरेक्टली सम भी लगा सकता हूँ। आई डोंट इवन हैव टू स्टोर दिस डेटा इन सम डेटा फॉर्म, मतलब एक अलग वेरिएबल करके मुझे स्टोर करने की भी जरूरत नहीं है। आई कैन यूज सेम डेटा फ्रेम। फिर लॉजिक लिखो, बुलियन मास्किंग अनमास्किंग इंटरनली हो जाता है। कॉलम सिलेक्ट करो एंड देन सम लिखो। इसने पूरा कॉलम कट करके 3 डेटा को एक्सट्रैक्ट करके सम किया है। थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन है, जैसे हम लिस्ट का लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लिखते थे ना, उसी तरह है। अंडरस्टूड? ये अंजलि, दर्शन, मयूर, नुपुर, साक्षी, भी लग रहा है आसान? यस, इज इट इजी? सिर्फ फंक्शन कॉल करना है, सब डिफाइंड है, लॉजिक डिफाइंड है, सब कुछ है,
सिर्फ लिखिए सीरीज क्या चाहिए, डे ऑफ द वीक, डे ऑफ द वीक, इतना ही आप पढ़ा भी सकते हैं, सिर्फ पांडास और उसमें भी मेथड्स। आपको एनालिस्ट बनना है तो ये भी आप सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। सो हर एक प्रॉब्लम पांडास से सॉल्व करो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, सो नेक्स्ट, वर्किंग विथ मिसिंग वैल्यूज, डेटा क्लीनिंग। मान लीजिए हमने एक फाइल लोड किया, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि नल वैल्यूज है, तो इसका क्या करना है, जनरली हम डिलीट करते हैं, नहीं तो फिल करते हैं। दीज आर द डिफरेंट अप्रोच हम फॉलो करते हैं डेटा क्लीनिंग के। मतलब एक्सेल में हमने इतना नहीं किया था, एक्सेल में हम सिर्फ फॉर्मेटिंग करते थे, बट ब्लैंक वैल्यूज के लिए हम कुछ नहीं करते थे। तो अब एक्चुअली इन रियल वर्ल्ड दैट इज नॉट ट्रू। तो हमें क्या करना है, एक तो ब्लैंक वैल्यू निकाल दो, नहीं तो ब्लैंक वैल्यू को कुछ अलग वैल्यू से भर दो, ये हमें फॉलो करना पड़ता है। व्हाई? ब्लैंक वैल्यू का कुछ मतलब नहीं है ना, तो आप एडिशन करोगे तो भी वो गलत आ जाएगा, एवरेज करोगे तो भी वो गलत आ जाएगा, राइट? अंडरस्टूड? सो लेट्स सी, पहले तो हमने ये आर फॉर्मेट, आर स्ट्रिंग करके कहीं तो एक डेटा था, हमने वो रीड किया है, and we are finding out the information, right? Info and describe, data understanding हो गया क्लियर। हेड टेल सैंपल करके अपडेट, डेटा कैसा है हेड करके, ओके। मेक है, कलर है, ओडोमीटर मतलब कितना किलोमीटर है गया है, डोर, फोर डोर, प्राइस, समथिंग लाइक दिस, राइट? सैंपल करके देखो, सम रैंडम रिकॉर्ड्स, टोयोटा, होंडा, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, ओके। नेक्स्ट, मिसिंग वैल्यूज, नल वैल्यूज रिप्लेस करना है, ठीक है। पहले तो आइडेंटिफाई करो मिसिंग कितने हैं, तो कैसे करना है, is na, is null, ऐसे मेथड से somebody has created a logic, आपको लॉजिक नहीं लिखना है यहाँ पे, सिर्फ डेटा फ्रेम डॉट is na, नहीं तो is null, ऐसा लिखो। ये देखिए ये क्या आ रहा है, बट मतलब जहां पे नल है वहां पे ट्रू आ रहा है, जहां पे नहीं है वहां पे फॉल्स आ रहा है। मतलब ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन में मुझे क्या आ रहा है, नल आ रहा है। चेक कीजिए फिर कैसे निकालना है, फर्स्ट रो निकालना है मुझे पूरे डेटा से क्रॉस चेक करने के लिए, बताइए। NaN है नल, NaN, that's why it is showing true आ गया है, हाँ यार, राइट? अंडरस्टूड? सो अभी मुझे कन्वर्ट करना है, नल है, कितने नल है परसेंटेज में चेक करना है। मतलब मान लीजिए आपके पूरे 300 रोज है, उसमें से सब कुछ नल है, ये कैसे फाइंड आउट करना है, मतलब नंबर चाहिए ना, ऐसा ट्रू और फॉल्स देख के मैं थोड़ी बता पाऊंगा कितने हैं क्या है। तो क्या करना है, सम ले लो इसका। तो सम कैसे लेते हैं, डॉट सम, आ गया नल वैल्यूज का सम। मेक में 73, कलर्स में कितने 77, किलोमीटर 70, सिंपल। सो आपके पूरे डेटा में एनालिसिस हो गया, कितने नल वैल्यूज हैं, is null dot sum, is na dot sum, right? na dot sum, सॉरी, is na है सिर्फ, उससे भी आता है, यू कैन फॉलो एनी मेथड, na लगाना है na लगाइए, नल लगा, ओके। बट आई नाउ क्विक क्वेश्चन, आई वांट टू फाइंड आउट अ परसेंटेज में ये निकालना है, मतलब कितने परसेंट वैल्यू मेरे नल है ये निकालना है। क्विक, कैन एनीबॉडी टेल मी द लॉजिक? डिवाइडेड बाय टोटल रिकॉर्ड्स, कितने रिकॉर्ड्स, कितने रिकॉर्ड से कैसे निकालेंगे,
हो गया। डोंट यूज एनी लॉजिक, सोचिए मत, सिर्फ लिखना है, दैट्स इट। लेंथ लिखो, आ जाएगा। राइट, देखिए नाउ 0.07, बाय द वे ये परसेंटेज में नहीं है, तो इनटू 100 वगैरह करना पड़ेगा, राइट। ऑनलाइन इनटू 100, 7.28% आर नल, कलर्स ये इतने परसेंट। वाई परसेंटेज इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब बड़ा डेटा सेट रहता है ना, 10,000 20,000 लाइन आइटम, तो रफली 5% नल वैल्यूज अलाउड है, मतलब आप डिलीट कर सकते हो उतना। बट मान लीजिए 50% नल रिकॉर्ड है, आप डिलीट करोगे तो 50% डेटा गया आपका, विच इज नॉट यूजफुल। सो दैट्स व्हाई परसेंटेज में निकालना थोड़ा यूजफुल रहता है, अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। ओके, क्लियर। इज नल, इज उसका टाइप चेक करो, इट इज सीरीज। बाय द वे टोटल डेटा में कितना नल है निकालना है, मतलब इन पूरा सबका एडिशन चाहिए अगेन। फैंटास्टिक, अच्छा हो गया 375, राइट। सो टोटल रिकॉर्ड जितने भी, उसमें से और एक सम लगाओगे तो हर एक कॉलम का भी समेशन कर दे, है इजी, राइट। अभी आपको नेक्स्ट अप्रोच, वैल्यू डिलीट करना है, जो नल आपने आइडेंटिफाई करना है उसको डिलीट करना है, तो सोचना ही नहीं है, ड्रॉप एन ए, डीएफ डॉट ड्रॉप, हो गया, गए। ये देखिए ये डीएमडब्ल्यू एन ये है ना, देखिए तो रिकॉर्ड ही चला गया, 1 नंबर डायरेक्ट 0 एंड 3 से आ रहा है, नल है लगता है, हाँ है, ये देखिए यहाँ पे, राइट। तो ये दोनों रिकॉर्ड डिलीट, ये और ये आ गया, ये देखिए। सिर्फ फंक्शन लिखना है, ज्यादा हेडेक नहीं करना है ना। मान लीजिए वो मुझे फिल करना है, मुझे डिलीट नहीं करना है, तो फिल करना है तो फिल है नहीं, राइट। ये आगे जाके डोंट वरी। ओके, ऑलरेडी वी आर at 7:36, आई डोंट वांट टू एक्सटेंड, बट होप यही सीखना है पांडास में, एंड इससे हम लॉजिक बिल्ड करो अब फिर। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा टेक्निकल समझेंगे कि कब डिलीट करना है, कब करना है। ओके, करना इज सिंपल, क्यों करना है ये अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सो दैट वी विल लर्न इन नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर, लग रहा है आसान, इज इट सिंपल, हो गया, यही है सिर्फ, ज्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ फंक्शन कॉल करो, मेथड कॉल करो, कुछ भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक है तो फाइंड आउट सम रिलेवेंट फंक्शन, यूज इट, दैट्स इट। आगे पिवट एंड ग्रुप बाय भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड देन वी विल कंक्लूड अ पाइथन। कल हम पाइथन कंक्लूड कर सकते हैं क्या, देख सकते हैं। ओके, इफ पॉसिबल विल एक्सटेंड, क्योंकि इसमें सिखाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। इफ यू आर ऑब्जर्विंग मैटप्लॉटलिब, सीबॉन एंड एक लेक्चर ब्यूटीफुल सुप, मे बी 4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ओके, मैटप्लॉटलिब भी यही है, इफ यू आर ट्रेंड आप एनालाइज कर रहे हो, पीएलटी नाम का ये है, अलियास है मैटप्लॉटलिब का, पीएलटी डॉट प्लॉट, क्या प्लॉट करना है लिखो, पीएलटी डॉट कौन सा ग्राफ, लाइन, पीएलटी डॉट प्लॉट, अंदर लिखो काइंड इज इक्वल टू लाइन, और इतना भी नहीं लिखना है, पीएलटी डॉट लाइन लिखो आप, लाइन हो जाएगा, पीएलटी डॉट बार, बार चार्ट। ओके, चलो, डोंट वांट टू किल ऑल योर सस्पेंस, बट या अल्टीमेटली एनालिसिस का काम है, बट ओनली थिंग इज आपको थोड़े यहाँ पे मेथड्स याद ही रखना पड़ते हैं, देयर इज नो ऑप्शन, अल्टरनेट ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो ये बाय प्रैक्टिस आप याद रख सकते हो, नॉट अ इशू। एवरीवन क्लियर, ऑनलाइन समझ में आ रहा है, हाउ इट वी स्टार्टेड, हम कैसे मूव हो रहा है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन, थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय।
क्लास है।